दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिन्न का निकाह जीनत की कहानी। जीनत नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही भोली भाली लड़की थी, अपने घर की प्यारी, जिसे उसके अब्बू और अम्मी जान से बड़े नाज से पाला था। वो अपने घर की इकलौती संतान थी। उसकी हर फरमाइश उसके अब्बू और अम्मी पूरा किया करते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने उसे बड़े प्यार से तराशा हो। उसे बचपन में ही वह खेलने के लिए गांव के पास वाले कब्रिस्तान की तरफ जाया करती थी। वहाँ एक जिन्न रहता था। वह जिन्न उसे बार बार देखा करता था। उसके ऊपर जिन्न का दिल आ गया। उस दिन उस जिन्न ने जीनत का पूरा जीवन देख लिया कि आगे उसकी क्या परिस्थिति रहेगी। जिन्न को वह जीनत बहुत ही पसंद आई और वह जिन्न जीनत के ऊपरी अंग पर सवार हो गया और हमेशा जीनत के साथ ही रहा करता था। एक दिन जीनत एक बगीचे में खेलने के लिए गई। वहाँ इमली के लिए कई लड़कियों के साथ चली गई और इमली बिनकर सारी लड़कियाँ वापस आ गई और जीनत उधर ही रह गई। वहाँ से जब वह जीनत वापस आई तो एक लड़की ने उससे पूछा, जीनत तू किधर रह गई थी? तो उसने कुछ नहीं बोला। जीनत उस लड़की को जिसने पूछा था उसे घूर रही थी। उसके घूरने से सभी डर से गए कि ये जीनत को क्या हो गया है। इतनी सुंदर सा दिखने वाला चेहरा मानो शैतान का चेहरा लग रहा हो। कुछ ही देर बाद जीनत अपने आप बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब वह होश में आई तो उसे हकीम के पास लेकर गए। हकीम ने कुछ दवा दी। हकीम की दवा का कोई असर जीनत पर नहीं हुआ और जीनत फिर से बेहोश होने लगी। जीनत को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शिद के पास गए। उन्होंने मुर्शिद को सारा हाल सुनाया और मुर्शिद ने देखा कि जीनत के कोमल अंग पर कोई जिन्न बैठा है। मुर्शिद ने अल्लाह से दुआ की और एक तावीज़ दिया जीनत के लिए। जीनत को थोड़ा आराम तो हुआ पर बार बार उसकी तबीयत ख़राब होती रही। अबू और अम्मी ने जीनत को कब्रिस्तान और बगीचे की तरफ जाने के लिए मना किया और जीनत ने बगीचे की तरफ जाना छोड़ दिया। पर वह जिन्न अभी भी जीनत के ऊपर था। वह जिन्न जीनत की खूबसूरती पर दिलो जान से फिदा था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। काफ़ी समय बीत गया। जीनत की उम्र निकाह की हो गई। अबू ने जीनत के लिए काफ़ी मशक्क़तों के बाद एक अच्छा रिश्ता देखा और निकाह का फ़ैसला किया। निकाह के समय जीनत से पूछा गया, निकाह कबूल है? तो जीनत ने निकाह कबूल किया और उसके शौहर से जब पूछा गया, निकाह कबूल है? तो उस समय जिससे निकाह हो रहा था जिन्न उसके ऊपर सवार होकर बोला, कबूल है। किसी को क्या मालूम कि निकाह किसका हुआ है। जीनत अपने शौहर के घर गई। उसका स्वागत हुआ और जब वह अपनी सुहागरात की रात में अपने बिस्तर पर थी तो उसका शौहर आया तो उसने उसे लाते मार कर भगा दिया। शौहर ने सोचा पहली बार है इसलिए जीनत शर्मा रही है और मुझसे दूर रहना चाहती है। वह कुछ दूर जाकर दूसरी जगह सो गया। अब क्या था, जिन्न जीनत के साथ सुहागरात मनाता रहा। शौहर बेचारा दूसरी जगह नींद में सो रहा था। जीनत के ऊपर जिन्न ने ही सवार होकर जीनत के जरिए उसके शौहर को लात मार के भगाया था। बेचारा शौहर को क्या पता, ऐसा कई बार हुआ। बेचारा शौहर लाचार था। वह अपनी लाचारी किसी को भी नहीं बता पा रहा था। एक दिन शौहर शौच के लिए गई और शौचालय में काफ़ी देर हो गई तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने शौचालय का दरवाज़ा तोड़ा तो जीनत अंदर बेहोश मिली। उसने शौच भी नहीं किया था। असल में वह जिन्न उसके साथ संबंध बना रहा था। ऐसा कई बार हुआ तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और जीनत को दिखाया तो तांत्रिक ने जिन्न को पहचान लिया और वह तांत्रिक उस जिन्न का कुछ ना कर सका। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक से एक तांत्रिक को दिखाया
और मंदिर मस्जिद दरगाह के चक्कर लगा लगा कर थक गए, पर जिन ने जीनत को नहीं छोड़ा। वह साफ कहता था, मैंने इससे निकाह किया है, ये मेरी है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। सभी घर वाले परेशान थे, पर किसी की नहीं चली। एक दिन अचानक जिन ने अपना काम कर दिया और जीनत अपने घर वालों को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। घर वालों के लिए जीनत एक सपना सा बन गई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।